तो चलिए प्यारे, टेंशन मत दीजिए। आइए प्यारे बच्चे, नया चैप्टर नई बातों के नए उमंगों के साथ शुरू करते हैं। कहते हैं कंटिन्यूटी और लिमिट को भूल जाओ, लेकिन ये जो आगे दोनों चैप्टर आ रहे हैं इसको भी भूल जाओ एक मिनट को, लेकिन अगले चैप्टर को तो मतलब ही ना है। इंटरनल ने आपको दिए तो इंटरनल में अगला चैप्टर जरूर आया होगा मुझे। बच्चे आ गई है। तो चलिए प्यारे बच्चे, तो डिफरेंट क्या कह रहे थे कि हम मेरे मालिक दो चैप्टर खोल में मार दे, दो तीसरा चौथे को, लेकिन पांचवें को तो मतलब ही ना। पांच में से भी ज्यादा छठे को तो मतलब ही ना प्यारे। इंटरनल दिया होंगे, किसी भी कॉलेज में छठे चैप्टर को नहीं छोड़ सकता। दिया हाई कोई थ्योरम व्योरम प्रूव करने को ना, बनाई पर्ची ना दी। तो मैंने वही छठे में है वो चैप्टर, कोची वाली आप जो कह रहे हो छठे चैप्टर में ही कोची है। उनने तो चौची बना दी हमारा गुरु जी। कोची तो हम पे हुई ना, हमने तो पर्ची बनाई हिरोलिस की, लेग्रांडिस की, तो आ गई कोची। अरे आप तो होशियार है। चलो हम तो चलिए गुरु जी क्या कहता है। तो अब हम अगले चैप्टर का शुभारंभ कर रहे हैं, कहते हैं डिफरेंशियबिलिटी। तो डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी में मामूली सा अंतर होता है प्यारे बच्चे। इसमें हम निकालते हैं वी हैव राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या निकालते हैं? राइट हैंड डेरिवेटिव। रा एच डी एट एक्स इक्वल टू ए। तो कहते हैं आर एफ डैश ए लिमिट एस टेंडिंग टू एफ ए प्लस एच माइनस एफ अपॉन प्यारे कितना एच। जैसे वहां राइट हैंड लिमिट निकालते थे, ऐसे यहां पे राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। अब हम निकालते हैं प्यारे वी हैव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए। तो कंटिन्यूटी में तो तीन चीज देखी जाती हैं, इसमें प्यारे बच्चे दो ही चीज देखी जाती है, एफ ए माइनस एफ ए अपॉन माइनस। कहते हैं यदि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर होते हैं तो फंक्शन हमारा क्या कहलाता? तो जैसे कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी बनाई गई, कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है प्यारे? कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, यदि एफ एक्स बराबर एफ ए हो तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस कहलाता है। मतलब लिमिट का एग्जिस्ट होने का मतलब ही राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड वाली जो चीज है उसका मतलब ये है कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होंगी, तभी वो एफ ए के बराबर होती है। ऐसी प्यारे बच्चे कंडीशन ऑफ बनाई गई डिफरेंशियबिलिटी। क्या बनाई गई? कंडीशन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। तो डिफरेंशियबिलिटी क्या कहती है गुरुजी? है ना जी, एफ डैश ए। यदि प्यारे बच्चे ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हो तो भी फंक्शन हमारा क्या कहलाता है? डिफरेंशियल। तो लिख लो फटाफट गुरुजी, लिखो तो सही।
चलिए प्यारे बच्चे बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो इसी के ऊपर एक थ्योरम बनाई गई जिसका हम यूज करने जा रहे हैं गुरुजी। एक थ्योरम ये थोड़ी सी अंग्रेजी वाली आई, फिर हिंदी में आएगी प्यारे बच्चे। चले जी गुरुजी आ जाओ। तो कंटिन्यूटी इज नेसेसरी बट नॉट ए सफिशिएंट कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फाइनाइट डेरिवेटिव। तो कहते हैं यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका बड़ा यूज किया था अगले चैप्टर में, ठीक है जी। यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसे वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ही होगा। लेकिन यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है वो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल हो, ठीक है जी। सवाल के अंदर तो ये कह रहा है कि यदि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो 101% कंटिन्यूअस होगा। लेकिन यहां सवालों में ऐसा काम नहीं करते। यदि वो पहले कंटिन्यूटी पूछता है तो पहले कंटिन्यूटी को चेक करते हैं, फिर डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करते हैं। लेकिन सवाल में यदि वो कहता है था आगे वाले चैप्टर में उसका यूज होता है थ्योरम का, आगे वाला चैप्टर सारी इसी चीज पे चलता है। यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूटी चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, वो होगा ही होगा, है ना जी। लेकिन यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है वो डिफरेंशिएबल भी हो, ये ऐसा कह रहा है। चलिए गुड, लिख लिया आपने थ्योरम, लिखी, पर्ची बनाई, लिख ली कॉपी पे, ना लिखी कोई बात ना गुरुजी। अब मैं इतनी देर कहां से आपको तो आंसर लेट हिंदी ज्यादा अंग्रेजी की थ्योरम है गुरुजी, हिंदी में चलेगी, हिंदी में खत्म कर देगी। लेट द फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू ए। तो बाई कंडीशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, कंडीशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी क्या कहती है? एफ डैश ए लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स माइनस एफ अपॉन एक्स माइनस। हमें जो प्रूव करना है, टू प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। तो फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं गुरु जी? इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स बराबर किसके? यदि ऐसा प्रूव कर दे तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। तो आइए मेरे मालिक वी है, मैंने प्यारे बच्चे अपनी तरफ से एफ एक्स माइनस एफ ए लिया। मैंने प्यारे बच्चे ऊपर नीचे एक्स माइनस ए की गुणा कर दी। कोई दिक्कत प्यारे? हमें ऊपर भी डिवाइड कर दिया, नीचे भी डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत? तो कहते हैं टेकिंग लिमिट x टेंडिंग टू ए एफ एक्स ऑन बोथ साइड। है ना जी, टेकिंग लिमिट x टेंडिंग टू ए ऑन बोथ साइड। मैंने क्या कर दिया प्यारे बच्चे, लिमिट लगा दी दोनों साइड। एफ एक्स माइनस कितना कितना लिमिट x टेंडिंग टू ए
एफ एक्स माइनस एफ अपॉन एक्स माइनस इंटू प्यारे एक्स माइनस। लिमिट लगाने के बाद लिमिट की प्रॉपर्टी होती है कि लिमिट को हम अलग अलग यूज कर सकते हैं। इस फंक्शन पे अलग लिमिट लगा सकते हैं, इस फंक्शन पे हम अपनी लिमिट को अलग यूज कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चे मैंने क्या किया, काम किया कि इन दोनों पे अलग अलग लिमिट लगा दीजिए कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स माइनस एफ अपॉन कितना एक्स माइनस इंटू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एक्स माइनस ए। तो ये पूरी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में मौजूद है। क्या है, एफ डैश ए। और ये क्या हुआ प्यारे, एक्स की जगह एक्स है वहां रख दो एक्स की जगह ए। तो क्या हुआ, एफ डैश ए इंटू जी कितना हुआ जी। तो क्या आया प्यारे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स माइनस एफ बराबर कितना। मैंने भी आपको क्या बताया कि लिमिट कहाँ यूज होती है, लिमिट वहां यूज होती है जहां उसका फंक्शन मौजूद होता है। लिमिट एज एक्स टेंडिंग टू ए एफ माइनस कितना एफ। तो मैंने भी आपको बताई थी ये कंडीशन किसकी कहलाती है, ये कंडीशन कहलाती है कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी। यदि ये भी सेटिस्फाई कर रही है तो हमारा फंक्शन क्या हुआ, कंटिन्यूअस हो गया। दस द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। तो लिख दो जी फटाफट, पहले इतनी बात को अंग्रेजी में लिख लो पहले। अब ये गंदी गंदी बातें जब थ्योरमों के रूप में आएंगी और बाई चांस आपके ऑफलाइन में छुट्टी हो गई, वैसी अभी कम समझ में आ रही है, ऑफलाइन में दोस्त क्या समझाएगा आपको, काहे की टेंशन, टेंशन नहीं लोगी।
चले गुरुजी, आ जाओ प्यारे। अब इसका जो उल्टा पार्ट है, उल्टा जो पार्ट है, उसके लिए आपको कई सारे सवाल दिए गए। हम एक सवाल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं गुरुजी। आप कोई सा भी एग्जाम्पल दे सकते हो जो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस हो जाए लेकिन फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल ना हो। ठीक है जी। तो आइए प्यारे बच्चे, टेंशन मत लो जी आगे। अब इसका जो उल्टा पार्ट देखो प्यारे क्या कह रहा है। तो उसके लिए आप सारे सवाल पढ़ोगे, उन सवालों को भी यहां ले सकते हो कन्वर्सली। तो प्यारे बच्चे कन्वर्सली क्या कहा गया, कंसीडर द एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन 1/x, एक्स नॉट इक्वल टू 0। और प्यारे एफ 0 बराबर कितना। ठीक है जी। तो पहले हम ये दिखा रहे हैं, ये प्यारे बच्चे कंटिन्यूस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका जो दूसरा पार्ट है जो वो थ्योरेटिकल प्रूव नहीं होगा प्यारे बच्चे, वो इसी तरीके से प्रूव होगा जी। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी के लिए आप क्या निकालते हो, ये तो आपको दे ही रखा है कि एफ 0 की वैल्यू कितनी है, 0। वी है, निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, याद तो भूल गए किस फॉर्मूले के द्वारा, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ 0 प्लस कितना प्यारे, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 कितना, एफ एच। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच साइन 1/h। मैंने आपको बताया तो सही प्यारे, जहां भी साइन 1/h आ जाता है उस पे लिमिट हमारी अलग लगती है। जहां भी साइन 1/h आ जाता है तो क्या कहते हैं, अरे आप तो बहुत होशियार बच्चे हो, ए फाइनाइट वैल्यू लाइज बिटवीन -1 और यदि फाइनाइट वैल्यू की 0 से गुणा कर दी तो क्या आएगा प्यारे, वी है। अगली बार क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 0, तो एफ 0 माइनस 0 एफ 0 माइनस एच। तो कल जो आपकी, ठीक है जी, तो कल शायद ऐप जो है वो अपडेट होगा प्यारे, हो सकता है वो मॉर्निंग में ही अपडेट हो जाए और हो सकता है प्यारे बच्चे वो 10 बजे के बाद अपडेट हो। अपडेट होने में 5 घंटे लगते हैं, उस टाइम हम आपको कोई भी मैसेज कन्वे नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी। तो माइनस कैंसिल हो गया, दोबारा वही चीज आ गई जो ऊपर थी। इसका मतलब प्यारे कि सिंस एफ 0 प्लस 0 और एफ 0 माइनस 0 प्यारे बच्चे एफ 0 के बराबर होगा। तो 10 द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू, ठीक है जी। हाँ अपडेट हो गया तो हम मैसेज डाल ही देंगे जी आपको कि हाँ जी क्लास चलेगी।
we have right hand derivative at x equal to, बस फॉर्मूले का अंतर है, बाकी प्रोसीजर एज इट इज है। एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन कितना प्यारे, एफ एच, एफ जीरो की वैल्यू कितनी है, अपॉन कितना, एच साइन अपॉन कितना, लिमिट एस टेंडिंग टू साइन, तो साइन वन अपॉन एच क्या, ए फाइनाइट वैल्यू लाइज बिटवीन -1 और +1, तो आर एफ डैश जीरो क्या होगा, क्या कहते हैं, अरे ऐसी बातों पे क्या करते थे, पीछे कुछ साला कुछ पढ़ते हो तो पता भी रहे गुरु जी, पूरी रमाल कथा खत्म हो जा, सीता जी ढूंढते रहे कहाँ मिलेगी कहाँ ना मिलेगी गुरु जी, है ना जी। अरे प्यारे बच्चे, पहले जीरो की गुणा हो रही थी तो इसलिए हम तुरंत क्या कहेंगे, इज नॉट यूनिक, यूनिक नहीं है, तो आर एफ डैश जीरो डज नॉट, यार कितने पीछे सवाल करे आपने, कुछ नहीं पता सर, बस पेपर की डेट शीट आ जाए शायद पढ़ना शुरू कर दें, कब आएगी, ये तो आप ऐसे पूछ रहे हो मेरे मालिक कि भैया कब ऊपर जाओगे आप, मुझे क्या पता, ऐसी यूनिवर्सिटी की डेट शीट है, कब आएगी पता ही ना आप, जब आएगी तो टेंशन देगी, फिर बालक दुआ करेंगे कि सर जैसे पहले हटी हमारी भी हटेगी, चलो जी, हाँ हटती रहेगी, फिर कोरोना आएगा, फिर आपके पेपर हो जाएंगे गुरुजी, और हम मजे लेके आएंगे, साइन -1 माइनस के, तो प्यारे बच्चे माइनस बाहर आ गया और क्या हो गया, साइन 1 क्या, माइनस ए फाइनाइट वैल्यू लाइज बिटवीन -1 और, तो प्यारे बच्चे हमारा क्या हुआ, फिर वही बात, एल एफ डैश जीरो इज नॉट यूनिक, तो एल एफ डैश जीरो डज नॉट क्या, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा प्यारे, एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हेंस द फंक्शन एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, ये फंक्शन हमारा डिफरेंशियबल नहीं हो। ऐसे बहुत सारे सवाल अभी आपको आ रहे हैं, वो सवाल भी आप यहाँ दे सकते थे कि कंटिन्यूटी तो हो गई लेकिन डिफरेंशियबिलिटी नहीं हुई प्यारे, ये थ्योरम बहुत मजेदार थ्योरम है प्यारे बच्चे, इस चैप्टर में एक ही थ्योरम है बस, यही अकेली, सब कह दें मना कर दें कि बेटा ना, बेकार है, सेहत के लिए नुकसानदेह है, ऑफलाइन में होते तो हम भी मना कर देते छोड़।
वो तो नहीं चाहिए, दीपांची जी से बात हो जाए ना अभी। कितने दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, या रोज? कल हुई थी। चलो, क्या कह रही? रोज ड्रामे कर रहा, रोज ड्रामे कर रहा है। अच्छा, आपने क्या कहा? बोले वहां से लिया होगा फुटपाथ से उठा के, इसलिए खराब हो गया।
चले गुरु जी, आ जाओ प्यारे। तो आइए न्यूमेरिकल की तरफ प्रवेश करते हैं गुरु जी। इसके बाद न्यूमेरिकलों का ही शुभारंभ हो रहा है गुरु जी आपके सामने। तो एक न्यूमेरिकल ये आपके सामने आया, ठीक है जी। ये कह रहा है इन्वेस्टिगेट द फॉलोइंग फॉर डज द डिफरेंशिएबल कोफिशिएंट ऑफ द फंक्शन है। डिफरेंशिएबिलिटी को अलग अलग नाम के द्वारा जाना जाता है। डिफरेंशिएबिलिटी को डिफरेंशिएबिलिटी के नाम से, डिफरेंशिएबल कोफिशिएंट के नाम से, डेरिवेटिव के नाम से, एफ डैश ए एग्जिस्ट करना, ये सब चीज डिफरेंशिएबिलिटी का ही रोल है। तो इस सवाल में भी आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो प्यारे बच्चे आगे सवाल में भी आपके सामने फिर आ गया दूसरा, तीसरा और चौथा प्यारे। इसमें भी आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी, जिसमें पहले कंटिन्यूटी चेक करने कह रहा, तो पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे, फिर उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। तो पूछ लीजिए दूसरे, तीसरे, चौथे में से कोई सा भी एक सवाल, दिमाग की बत्ती जलाते हुए बोलिए। ठीक है जी, इनमें से एक सवाल बहुत मजेदार है गुरु जी, बाकी दो सवाल बड़े आसान है। दिमाग की बत्ती आप जलाओ, मैंने तो आपके सामने ओपन कर दी है। जल्दी बोलो प्यारे, दूसरा, तीसरा, चौथा। ऑनलाइन वाले तो कुछ बोलते ही ना गुरु जी, तो आपके दुश्मन ऐसे ही बैठे रहे हैं, है ना जी। बात सुनने के बाद भी कुछ बोलते ना है कि मैं हूं क्लास में, मेरा बुराई कर रहा है, भाई बताऊंगी जी। ठीक है जी, चल तो बोलो। अरे कौन सा? फोर्थ? तो लिखो जी फोर्थ, यही अच्छा है। अच्छा, यही मैं सोच रही थी, अच्छा है। शो दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई इतना जी फॉर एक्स इज कंटिन्यूटी बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। ये कंटिन्यूस तो है लेकिन प्यारे डिफरेंशिएबल नहीं। तो कंटिन्यूटी आप अपने आप चेक कर लोगे, है ना जी। डिफरेंशिएबिलिटी में बढ़ा दूं आपको? अरे कंटिन्यूटी तो आपको आती है ना, नहीं तो सॉल्यूशन में देख ही लेना यार, ऐसे ही बहुत होशियार हो आप। तो आंसर नंबर एफ एक्स इक्वल टू एक्स टेन इनवर्स। तो प्यारे बच्चे ये भी सवाल दे सकते थे, जो पीछे कन्वर्सली वाला पार्ट करा आपने, उस सवाल में ये भी दे सकते थे। और एफ जीरो बराबर कितना? तो केस फर्स्ट, है ना जी। आपको क्या करनी है? कंटिन्यूटी चेक करनी है। कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 0 के। तो प्यारे बच्चे आपने मुझसे कहा कि ये होमवर्क में दे दो, लो जी बाबूजी, मैंने आपकी बात नहीं टाली, है ना जी। अब हम बात कर रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी। एट एक्स इक्वल टू 0। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है प्यारे, है ना जी। आपको क्या दे रखा है? एफ जीरो दे रखा, किसके बराबर? 0। हम डिफरेंशिएबिलिटी में, कंटिन्यूटी में बस फॉर्मूले का अंतर होता है, बाकी प्रोसीजर वही रहता है। तो आर एफ डैश 0 किसके बराबर? लिमिट एस टेंडिंग टू एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन, तो लिमिट एस टेंडिंग टू 0 कितना? एच टेन इनवर्स 1 अपॉन एच माइनस 0 अपॉन। तो प्यारे बच्चे इस एस से एच कैंसिल, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 टेन इनवर्स 1 अपॉन एच। प्यारे बच्चे टेन इनवर्स 1 अपॉन 0, टेन इनवर्स कितना? इनफाइनाइट। टेन इनवर्स इनफाइनाइट कितना प्यारे? अब हमने क्या निकाला? वी हैव लेफ्ट हैंड एट एक्स इक्वल टू, देख लो प्यारे चल क्या रहा, एल एफ डैश 0
लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ जीरो, एफ जीरो अपॉन माइनस एच। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ माइनस अपॉन माइनस एच। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, माइनस एच टेन इनवर्स माइनस अपॉन माइनस एच से माइनस एच कैंसिल, माइनस टेन इनवर्स में बाहर आ जाता है गुरु जी, टेन इनवर्स वन अपॉन एच, तो माइनस टेन इनवर्स वन अपॉन जीरो, माइनस टेन इनवर्स इनफाइनाइट, टेन पाई बाई टू का मान इनफाइनाइट होता है, तो माइनस के पाई बाई टू। तो हम कहेंगे कि आर एफ डैश जीरो नॉट इक्वल टू एल बराबर नहीं है, तो दस द फंक्शन एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर किस पे, तो लिखो प्यारे। तो आया कुछ कुछ दिमाग काम करना शुरू हुआ नहीं? अरे ऑफलाइन वाला तुम ही बता दो, ऑनलाइन वाले तो बेचारे बोलेंगे ना, वो तो वैसे ही सदमों में रहे। अरे कुछ खुला?
तो प्यारे बच्चे, छठा भी सवाल अच्छा, पांचवा भी अच्छा, छठा भी अच्छा। पांच पर तो 1% आप कर सकते हो, ई की पावर वाले दोबारा सवाल आ गए, लेकिन छठा नहीं हो सकता आपसे। तो छठा कराएं या पांचवा कराएं, बताइए इच्छा क्या है। लीजिए साहब छठा लिखिए, फटाफट लिखो गुरु मालिक। हाँ, अनुपमा ने सुन लिया ना। हाँ, तो स्पेशल सवाल है, स्पेशल बात कह रहा है ए फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय इतना, एक्स की पावर पी कॉस 1/x, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एफ जीरो इक्वल टू जीरो। इस व्हाट कंडीशन शुड बी इम्पोज ऑन पी सो दैट एफ मे बी कंटिन्यूस। ऐसी क्या फंक्शन की कंडीशन होगी जिससे ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाए। और ऐसा ही ये दूसरी बात कह रहा है, ऐसा कौन सी कंडीशन होगी जिससे फंक्शन हमारा डिफरेंशियल बन जाए। अकेला सवाल है गुरुजी, ऐसा ही है। चलिए गुरुजी, हमारी बात को जरा ध्यान से सुनो। एफ एक्स कितना दे रखा आपको, एक्स की पावर पी कॉस, जहां पे एक्स नॉट इक्वल टू जी। और प्यारे बच्चे, एफ जीरो किसके बराबर जी, वी नो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो जानते हैं कंटिन्यूटी की कंडीशन होती है कि एफ जीरो प्लस जीरो, एफ जीरो माइनस जीरो, एफ जीरो की वैल्यू के बराबर हो। तो एफ जीरो की वैल्यू तो आपको पता ही है कितनी है, जीरो। तो एफ जीरो प्लस जीरो भी जीरो आना चाहिए और एफ जीरो माइनस जीरो भी जीरो, तभी वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता। तो सुनिए मेरी बात, तो हम कंटिन्यूटी के लिए क्या निकालते हैं प्यारे बच्चे, कंटिन्यूटी के लिए हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं एट एक्स इक्वल टू जीरो। उसके लिए क्या फॉर्मूला बनाया गया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ जीरो प्लस एच, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एच कितनी कितनी जी, एच की पावर पी इंटू कॉस 1/h। तीसरे क्वेश्चन नंबर सेकंड डाल लो, वी हैव लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो क्या लिमिट एज टेंडिंग टू जीरो एफ जीरो माइनस एच कितना प्यारे, लिमिट एज टेंडिंग टू जीरो एफ कितना, लिमिट एज टेंडिंग टू जीरो माइनस एच की पावर भी कॉस। तो कॉस पे तो आप जानती है प्यारे बच्चे, माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, एच की पावर पी इंटू कॉस। इसे क्वेश्चन नंबर थर्ड डाल लीजिए। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, ये मैं आपको समझाने के लिए एक रफ वर्क कर रहा हूं। तो रफ वर्क में आपको कुछ नहीं करना कि लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एच की पावर पी इंटू कॉस, ये भी यहाँ पे भी यही है, ऊपर भी यही है। यार मैंने क्या कहा, जब भी कॉस 1/h आएगा तो आपको उस पर क्या करना पड़ेगा, लिमिट अलग यूज करनी पड़ेगी। कहते ए फाइनाइट वैल्यू लाइज बिटवीन -1 और +1, यहाँ क्या होना चाहिए जीरो, तभी तो जीरो आएगा। तो पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो से बड़ी होनी चाहिए। यदि प्यारे बच्चे, यदि पी की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन जीरो होगी, है ना जी, पी बराबर यहाँ 1 हो गया, एच की पावर 1 आ गई, एच की पावर 1 मतलब जीरो की पावर 1 तो जीरो हो गया, एच की पावर 2 आ गई तो भी जीरो हो गया। लेकिन यदि एच पी की वैल्यू जीरो के बराबर हो गई तो यहाँ पे जीरो, किसी की पावर जीरो क्या होगा 1, ये हट जाएगा, इतना बचेगा और फिर क्या हो जाएगा, ये यूनिक नहीं कहलाएगी सवाल के अंदर। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों, ना पी अपॉन में आना चाहिए।
तो एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से कुछ शो हो रहा है ना जी। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपने कहा है कि f0 प्लस 0, f0 माइनस 0 और f0 बराबर आने चाहिए। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड थर्ड द वैल्यू इज, वो भी क्या आना चाहिए, 0 आनी चाहिए। वो कब पॉसिबल होगा, विच इज पॉसिबल ओनली जब p की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। ठीक है जी। तो फिलहाल इतनी बात को फटाफट लिखो। जब डिफरेंशियबिलिटी की बात आई, अकेला सवाल है ऐसा ही है। ठीक है जी। हाँ, तो कहते हैं पुरानी चीज में कंटिन्यूटी भी आ गई, डिफरेंशियबिलिटी भी आएगी इस चैप्टर में। तो पुराने चैप्टर को छोड़ इसको देना, यदि देना है तुझे सवाल तो। तो चले गुरु जी, आ जाओ। अब ऐसी ही इसने बात पूछी, हम हमारी बात आपको यहां क्लियर होगी जी। अब इसने बात पूछी, प्यारे बच्चे केस से
डिफरेंशियबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं प्यारे, आर एच डी निकालते हैं एट एक्स इक्वल टू आर एवरेज जीरो, लिमिट एज टेंडिंग टू जीरो, एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन कितना प्यारे, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ एच एच की पावर पी इंटू कॉस अपॉन जीरो अपॉन प्यारे बच्चे, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एच की पावर पी माइनस, इस एच को ऊपर ले गए कॉस, इसे क्वेश्चन नंबर 4। अब हमने क्या निकाला, वी हैव लेफ्ट हैंड एट एक्स इक्वल टू एल एवरेज जीरो कितना, एफ जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो अपॉन कितना, तो लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, एफ माइनस एच अपॉन जीरो इंटू, तो प्यारे बच्चे लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो माइनस एच की पावर पी इंटू कॉस माइनस वन अपॉन एच अपॉन माइनस एच, तो लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, कॉस पे तो माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता प्यारे, तो माइनस वन अपॉन पी माइनस वन बाहर आ गई, क्या आ गया, एच की पावर पी माइनस वन इंटू कॉस, फिर वही बात, मेरी बात को समझो तो अपने आप समझ में आ जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एच की पावर पी माइनस वन और कॉस वन अपॉन एच को अलग लिख दिया, यहाँ तो सीधी बात ये हो गई, मतलब ये जो भी वैल्यू हो ये ग्रेटर देन जीरो, मतलब आपने कह दिया कि p माइनस वन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, या यूं कह दो p की वैल्यू वन से बड़ी होनी चाहिए, है ना जी, वन से बड़ी दो, यदि यहाँ दो रखोगे या तीन रखोगे तो क्या रखोगे, यदि तीन रखोगे तो ये होल स्क्वायर आएगा, और होल स्क्वायर आते ही क्या हुआ, जीरो का होल स्क्वायर इंटू ए फाइनाइट वैल्यू, तो क्या हुआ, ठीक है जी। क्लियरली द इक्वेशन नंबर फोर्थ एंड फिफ्थ, है ना जी, आर एवरेज जीरो और एल एवरेज जीरो बराबर होने चाहिए डिफरेंशियबिलिटी होने के लिए, है ना जी, विच इज पॉसिबल एंड द एंड बोथ द वैल्यू आर जीरो, वो कब पॉसिबल होगा, विच इज पॉसिबल ओनली इफ, जब p माइनस वन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, तो p की वैल्यू क्या हो, वन से बड़ी, तो फंक्शन हमारा क्या होगा, डिफरेंशियबल होगा, तो लिखो प्यारे, तो लिखो प्यारे, टेंशन मत लो गुरुजी, टेंशन गंदी बात होती है, धन्यवाद आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, भगवान आपकी तरक्की करता रहे।
चलिए गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला, बहुत बहुत मेहरबानी। भगवान आपकी तरक्की करे, सब ऊपर वाला आप पे रहमो करम बरसाए गुरु जी। चलो जी गुरु जी, धन्यवाद, कल देख लेना गुरु जी।